सभी किसान भाइयों को नमस्कार। साथियों, इस समय मैं निगदू गांव में हूं। ये कस्बा है रादर और करनाल ज़िला में है। यहाँ पर हमने बीज उत्पादन हेतु पूसा बासमती 1847 लगाई है और ये बीज इसी साल ही भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली ने निकाला है और लगभग ये कल कटेगी, इसलिए मुझको शाम को बड़ा जल्दी में आना पड़ा। बीच बीच में मैं 3 बार इसको मॉनिटर कर गया हूँ। मेरे साथ हैं संजीव डोडा जी, इनको प्यार से हम रिंकू कहते हैं। इन्होंने एक खेत लगाया है, अभी पूरा खेत का भी हम व्यू दिखाएंगे। रिंकू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ज़रा दर्शकों को बताएं, किसान भाई जो हमारा चैनल देखते हैं, कि ये कब कितने दिन की पौध थी, आज लगभग कितने दिन की है और ऊंचाई का अंदाज़ा उनको हो जाएगा कि ये कितनी है और कितनी पैदावारी आने की उम्मीद है। आपने क्या क्या स्प्रे किए हैं, कितना फर्टिलाइज़र दिया, सब कुछ बताएं। आपका स्वागत। नमस्कार डॉक्टर साहब जी। पहले तो मैं डॉक्टर साहब आपको यहाँ पर पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और डॉक्टर साहब, मैं पूसा के वैज्ञानिकों का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने इस वैरायटी को बनाया है। और मैं बताना चाहूँगा डॉक्टर साहब, ये जो पौधा है इसका मान लो हमने एक जून को मान लो हमने इसको बोया था पौध इसकी नर्सरी जी। और इसकी 25 दिन की पौध हमने खेत में ट्रांसप्लांट की थी। और मान लो ये पौध लगाने के बाद 90 दिन में मान लो पक कर तैयार है जी। अच्छा। और इस डॉक्टर साहब, इसमें एक बात बहुत खासियत मैं कहना चाहूँगा कि इसमें एक भी पौधा आप दिखा सकते हैं, एक भी पौधा इसके अंदर डॉक्टर साहब कोई भी पेड़ा बधा हुआ नहीं है, ना तो पौध में था और ना ही खेत में है। इसमें क्या बकानी रोग है? इस बार सुना है कि 1509, 1692 में थोड़ी सी शिकायत थी बकानी की, इसमें आया है? डॉक्टर साहब, हमने 1692 भी लगा रखी थी और 1509 भी लगा रखी थी जी। उसमें 10 से 15% बकानी रोग था जी। लेकिन इसमें 1% भी बकानी रोग नहीं है। अच्छा। और आप देख सकते हैं डॉक्टर साहब, मान लो किस तरह से सारी जो इसकी पराली है वो हरी खड़ी है और धान पक कर तैयार है जी। हाँ, ये धान आप देखिए किसान भाइयों, कितनी प्यारी है ये। मैं ईमानदारी से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और जैसा रिंकू ने बधाई दी है, मैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विशेष रूप से डॉक्टर AK सिंह सर को, जो निदेशक हैं पूसा इंस्टीट्यूट के, दिल्ली में है ये इंस्टीट्यूट। तो मेले में हम गए थे, लाइनों में लगकर हमने बीज लिया था। कितना गोल्डन और सुनहरी है ये। रिंकू एक तोड़ के दिखाएं ज़रा आप। ये देखो डॉक्टर साहब, ये बाली की लंबाई देखें आप, कितने भरपूर दाने हैं और कहाँ तक इसकी हाइट आ रही है, लंबाई देखो कहाँ तक जा रही है। एक भी दाने में बावजूद बारिश के, इस बार बारिश बहुत हुई थी, लगभग कोई भी काला दाना मुझको दिखा नहीं है। रिंकू, और कुछ कहना चाहोगे आप कि इसमें खाद कितनी दी है, पानी कितने दिए हैं? इसमें डॉक्टर साहब मान लो जी, खाद इसमें जो 1692 से कम डाला है, इसमें दो बैग यूरिया का डाले हैं। अच्छा। और एक बैग हमने मान लो सुपर का डाला है जी। और जिंक डाला था जी। अच्छा। और स्प्रे, ये कहना चाहूँगा कि इसमें स्प्रे का खर्चा बहुत कम है जी। अच्छा। इसमें सिर्फ एक ही स्प्रे हमने किया है। इसमें मान लो ये जो शीत ब्लास्ट आती है, ना तो वो आया जी, ना झुलसा रोग इसमें आया जी। अब तक हरी फसल खड़ी है जी। तो किसान भाइयों, जैसा कि IRI ने क्लेम किया था, उनका दावा था ये कि इसमें झुलसा और झोंका दोनों बीमारियां नहीं आएंगी, तो किसान होने के नाते ये बिल्कुल गलत फीडबैक नहीं देंगे। आप फिर देखिए एक बार खेत को, चारों तरफ घुमाते हैं हम, वो दूर तक लगा हुआ है। 5 एकड़ ये बीज हमने इनको दिया था लगाने के लिए, 5 एकड़ का, और बहुत ही खूबसूरत खेत है। मैं भगवान जी से आराधना करता हूँ कि ये बीज किसानों तक पहुँचे। तो रिंकू जी, आप क्या सिफारिश करना चाहेंगे किसानों को? ये लगाना चाहिए, एकदम से छोड़ देंगे दूसरी किस्में, या क्या आपका संदेश है? मैं डॉक्टर साहब यही किसानों को संदेश देना चाहूँगा कि मान लो इस वैरायटी को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। आप अगर हमारे नज़दीक में, तो कल इस एक धान कटेगा, इस फील्ड का निरीक्षण भी कर सकते हैं। मैं किसान हूँ, किसान के नाते मैं किसी को झूठ नहीं बोलूँगा। ये बहुत अच्छी वैरायटी और उम्मीद है कि 30 क्विंटल तक इसका झाड़ जा सकता है जी।
तो कुछ लोगों ने, काफ़ी किसानों ने देखा होगा, कुछ किसानों की तो बात छोड़िए, उनकी क्या ऑब्जर्वेशन है, उन्होंने क्या कहा कि कैसा लग रहा है? डॉक्टर साहब उनको बहुत बढ़िया लग रहा है और मेरे को कह रहे हैं कि 10 किलो बीज मेरे को देना, 10 किलो मेरे को बीज देना। डॉक्टर साहब अगर मैं चाहूँ तो ये सारे बीज में यही बिक सकती है जी। चलिए, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। पुनः धन्यवाद IRI टीम को और मेरे दोस्त रिंकू को, बंटी को, इनके एक साथी हैं, दोनों मिलकर खेती करते हैं। और शुभ हो। आज बहुत अच्छा लगा है सब देख के, नहीं तो कहीं फसल गिरी हुई है, ये गिरी भी नहीं है, बारिश बहुत आई थी यहाँ पे करनाल में। एक फाइनल लुक हम आपको दिखाते हैं, ये ज़रा शूट कीजिए भैया। एक फाइनल लुक हम आपको दिखाते हैं, कितनी अच्छी बालियां हैं। तो जो किसान चाहेंगे, इसका बीज वैसे तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से भी मिलेगा, क्षेत्रीय कार्यालय करनाल से भी मिलेगा, मगर क्योंकि किसान बहुत होते हैं तो बीज संस्थान से मिलता नहीं है, तो फिर वो इधर उधर से लेते हैं। अगर ज़रूरत हो तो आप संजीव डोडा जी को निगदू में मिल सकते हैं, इनसे बीज सीधे ले सकते हैं, ये रखेंगे बीज के लिए, मेरी बात हुई थी, या हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।